ये स्लाइड नीति शास्त्र और राजनीतिक दर्शन से ली गई है। इस स्लाइड में हम नीति शास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र की व्याख्या करेंगे। नीति शास्त्र की परिभाषा और क्षेत्र। नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करके उनके संबंध में उचित अनुचित अथवा शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है और इस निर्णय के आधार के लिए कुछ मूल सिद्धांतों अथवा मानकों या आदर्शों की स्थापना करता है। नीति शास्त्र की परिभाषा के उपयुक्त समस्त पदों पर अब संक्षेप में विचार किया जा रहा है। नीति शास्त्र एक विज्ञान है। नीति शास्त्र वस्तुपरक या विवरणात्मक विज्ञान न होकर मानकीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है। नीति शास्त्र केवल सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का ही मूल्यांकन करता है। नीति शास्त्र केवल उन्हीं सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है जो किसी न किसी रूप में सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। नीति शास्त्र एक विज्ञान है। सबसे पहले हम इसकी व्याख्या करेंगे। किसी विषय वस्तु या घटना का यथासंभव पूर्ण कर्मबद्ध तथा व्यवस्थित विवेचन करना और पूर्णतया निष्पक्ष होकर उससे संबंधित सत्य का अनुसंधान करना विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। नीति शास्त्र में ये सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। नीति शास्त्र में मानव जीवन से संबंधित समस्याओं पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार किया जाता है। अतः नीति शास्त्र एक विज्ञान है। नीति शास्त्र वस्तुपरक या विवरणात्मक विज्ञान न होकर मानकीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान है। जो विज्ञान किसी विषय वस्तु या घटना का मूल्यांकन न करके उसका केवल तथ्यात्मक वर्णन करते हैं उसे विवरणात्मक विज्ञान कहते हैं। जैसे वनस्पति शास्त्र एक विवरणात्मक विज्ञान है क्योंकि वह पेड़ पौधे का उसी रूप में वर्णन करता है जिस रूप में पाए जाते हैं। उन्हें अच्छे या बुरे, सुंदर या कुरूप कहकर उनका मूल्यांकन नहीं करता है। परंतु कुछ विज्ञान ऐसे भी हैं जो उक्त विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते क्योंकि इन विज्ञानों का मुख्य उद्देश्य किसी विषय या वस्तु का केवल तथ्यात्मक वर्णन न होकर उसका मूल्यांकन करना होता है। इन सभी विज्ञानों को मानकीय अथवा आदर्श मूलक विज्ञान कहा जाता है। नीति शास्त्र का उद्देश्य हमें यह बताना है कि हम किन नियमों, सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर किसी कर्म को उचित या अनुचित और किसी व्यक्ति अथवा उसके चरित्र को शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा कह सकते हैं। नीति शास्त्र केवल सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का ही मूल्यांकन करता है। नीति शास्त्र केवल सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का ही मूल्यांकन करता है। मनुष्य के कर्मों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अनैच्छिक कर्म, ऐच्छिक कर्म। अनैच्छिक कर्म वे हैं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं रहता और जिन्हें करने अथवा ना करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, जैसे पाचन क्रिया, हृदय की धड़कन आदि। ऐच्छिक कर्म। इसके विपरीत ऐच्छिक कर्म वे हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है। यह कर्म मनुष्य जानबूझकर अथवा सोच समझकर करता है, किसी बाह्य या आंतरिक विवशता के कारण नहीं। जैसा हम सब जानते हैं कि हम किसी विवशता के बिना अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार कोई पुस्तक पढ़ते हैं। नीति शास्त्र केवल उन्हीं सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन करता है जो किसी न किसी रूप में सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। यदि मनुष्य बिल्कुल अकेला रहता और उसके कर्म अन्य व्यक्तियों के कर्मों को ना तो प्रभावित करते और ना उसको द्वारा प्रभावित होते तो नीति शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए नीति शास्त्र
सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का ही अध्ययन करता है। सामाजिक पृष्ठभूमि में ही नीति शास्त्र मानव जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ मूल सिद्धांतों अथवा आदर्शों की स्थापना का प्रयास करता है। नीति शास्त्र के लिए यह बताना संभव नहीं है कि किस व्यक्ति को किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि मानव का कर्म क्षेत्र अधिक विस्तृत है और सभी पर मनुष्यों की परिस्थितियों भी पूर्ण रूप से समान नहीं होती। इसी कारण नीति शास्त्र कुछ ऐसे अद्भुत सिद्धांतों और आदर्शों का प्रतिपादन करता है जिसके अनुसार लगभग समान परिस्थितियों में सामान्य मनुष्यों के स्वयं अपने प्रति और दूसरों के प्रति मुख्य कर्तव्य को निर्धारित किया जाए। अब हम नीति शास्त्र का क्षेत्र की चर्चा करेंगे। नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। नंबर पहला, समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के चरित्र अथवा आचरण का मूल्यांकन। नंबर दूसरा, नैतिक सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना। नंबर तीसरा, नैतिक सिद्धांतों के समर्थन में पर्याप्त कारण तथा तर्क संगत युक्तियां प्रस्तुत करना। नंबर फोर्थ, मानव जीवन के लिए ऐसे परम लक्ष्य पर अथवा अंतिम साध्य की संभावना पर विचार करना जिसकी प्राप्ति के लिए हम सबको सदैव प्रयास करना चाहिए। नंबर फिफ्थ, मनुष्य के नैतिक उत्तरदायित्व तथा संकल्प स्वतंत्र का विवेचन। नंबर सिक्स, नैतिक शब्दों के अर्थ तथा नैतिक निर्णय स्वरूप का विश्लेषण। नंबर सेवन, नैतिक निर्णय को सत्य प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले तर्कों के स्वरूप का विश्लेषण तथा इन निर्णयों के औचित्यकरण के लिए वैज्ञानिक विधियों की खोज। नंबर एट, नैतिकता की ठीक ठीक व्याख्या तथा नैतिक निर्णय और निर्णय के मौलिक भेद का स्पष्टीकरण। थैंक यू।